आमेर फोर्ट पहुंचने के लिए सबसे पहले जयपुर आना पड़ेगा। वहां आपको ऑटो, रिक्शा, टैक्सी या लोकल बस कुछ भी मिल जाएगा। खुद ड्राइव करके जाना हो तो लगभग 30 मिनट का रास्ता है। पहाड़ी पर बना ये किला 16th सेंचुरी में राजा मानसिंह ने बनवाया था। आमेर फोर्ट को पहले अम्बेर के नाम से जाना जाता था और ये कभी राजपूत राजाओं की राजधानी हुआ करता था। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं जयपुर के आमेर फोर्ट में। तो चलिए अपन इसे डिटेल में जानते हैं अपने गाइड के साथ। हाँ, सामने जो गेट है इसको सन गेट बोलते हैं। ये पैलेस का मेन एंट्री गेट है, इसे सन गेट। सन गेट, सूरजपोल गेट, क्योंकि ईस्ट दिशा में देखता हुआ है सूरज उदय होता है तो सूरज की पहली किरण गेट के ऊपर आती है, इसलिए इसको सूरजपोल गेट बोला गया। रॉयल फैमिली का एंट्रेंस यही से होता था। और इसके बिल्कुल सामने एग्जैक्टली आप देखोगे तो मून गेट है। मून गेट से आम लोग आया करते थे, कॉमन पीपल्स, गाँव के लोग राजा से मिलने के लिए। प्रजा यहाँ से आती थी, राजा यहाँ से सूरजपोल गेट से आते थे। यानी सन गेट, मून गेट, पैलेस के दोनों एंट्री गेट है। अब पीछे देखो एक और गेट है बड़ा सा, इसका नाम है सिंह पोल गेट। सिंह यानी शक्ति का प्रतीक होता है और पोल यानी एक बड़ा दरवाज़ा होता है। सिंह यानी लोयन होता है, सिंह यानी राजा होता है और सिंह यानी एक बड़ा दरवाजे का रूप इसको दिया गया है, यानी सिंह पोल गेट। यानी पोल यानी बड़ा दरवाज़ा। स्टेयर से राजा लोग जाया करते थे। रैंप वाला रास्ता रानियों के लिए हुआ करता था, क्योंकि रानियाँ हैवी ड्रेस, हैवी ज्वेलरी पहनती थी, पालकी और बग्घी का इस्तेमाल करती थी, तो वो रैंप से जाती थी। राजा लोग सीढ़ियों से जाते थे। तो अभी हम लोग सीढ़ी से ऊपर चलेंगे, सामने सिंह पोल गेट से एंट्री करेंगे। और मून गेट से हमने एंट्री करी। हाँ, तो एक बड़ा सा ग्राउंड है सामने, इसको बोलते हैं जलेब चौक। जलेब चौक, ओके। नोट जलेबी राउंड राउंड। यहाँ पे आर्मी की परेड होती थी, रिहर्सल होता था और कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे वो यहीं पे होते थे। राइट में राजा बैठते थे इस डोम्स में और लेफ्ट में उस वाले डोम्स में रानी बैठती थी। ओके, ये वाले में राजा। ये दोनों डोम्स जो बने हुए रानी, हैं, हाँ। राइट में राजा, लेफ्ट में रानी। ओके। राजा का नाम है राजा सवाई मान सिंह और रानी का नाम है रानी कनकावती। ये मेन राजा इस किले के। फिर इनके बेटे थे मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह सेकंड। इन तीन राजाओं ने यहाँ पे निवास किया। ओके। 1589 के अंदर किले की नींव रखी गई थी और 1727 में बन के कम्प्लीट हुआ था। 138 ईयर्स लगा था इस पूरे किले को बनने में। ओके। 138 साल और 3 जनरेशन मिलके इसको पूरा कंप्लीट किया था। अभी जो सामने दरवाज़ा देख रहे हो सिंह पोल गेट, अभी सिंह पोल गेट से हम लोग एंटर करेंगे किले के अंदर। ठीक है, एंटर करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम दिनेश मोरवाल है, एज ए गवर्नमेंट गाइड आमेर फोर्ट। आप लोगों का आमेर फोर्ट पे स्वागत है। ओके, आइए। तो अभी हम लोग पैलेस के सेकंड कोर्टयार्ड में आ चुके हैं। वो फर्स्ट कोर्टयार्ड है, सेकंड कोर्टयार्ड है। सेकंड कोर्टयार्ड मीन्स सामने जो बना हुआ है इसको बोलते हैं दीवाने आम। दीवाने आम हम कॉमन पब्लिक मीटिंग बोलते हैं। उस ज़माने का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सज़ा यहाँ पे दी जाती थी। उस ज़माने की न्यायपालिका पूरा 48 पिलरों पे बना हुआ है, जिसमें 32 पिलर है शाइनी स्टोन एंड 16 पिलर बने हुए हैं अंदर मार्बल से। ऐसे पूरे 48 पिलरों के ऊपर दीवाने आम बना हुआ है। ऊपर में देखेंगे तो एलिफेंट के फेस बने हुए हैं, जो कि हिंदू आर्किटेक्चर को दर्शा रहे हैं। पिलर के नीचे आएंगे तो फूल पत्तियों का काम है, जो कि मुगल आर्ट को दर्शा रहे हैं। हिंदू और मुगल आर्ट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और सामने वो बिल्कुल इसके गणेश पोल गेट है। गणेश पोल गेट इस पैलेस का एंट्री गेट है, मतलब जो अंदर में शीश महल बना हुआ है, शीश महल का मेन एंट्री गेट है गणेश पोल गेट। तो सामने जो आप देख रहे हो दिस इज अ वाव पॉइंट। सामने एक खूबसूरत सा गार्डन देख रहे हो आप, पानी के बीच में गार्डन देख रहे हो। इस गार्डन के बीच में एक जगह दिख रही होगी आपको, खाली वाइट सा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। उस जगह पे कहने को जश्न बहारा करके गाना शूट हुआ था, जिसमें ऐश्वर्या राय को कबूतरों के साथ में गाना गाते हुए दिखाया गया था, खेलते कूदते दिखाया गया था। कबूतरों को दाने खिला रही थी। तो जोधा अकबर का वो पिक्चर का सीन
गाने का यहाँ पे फिल्माया गया था इस गार्डन के अंदर। और इसी गार्डन के अंदर बाजीराव मस्तानी मूवी, दीपिका पादुकोण, मोए रंगे लाल गाना शूट हुआ था, वो भी इसी के अंदर हुआ था। और सामने जो वहाँ पे चेयर लगी हुई है गार्डन में, आगे की तरफ आप देखेंगे, ये चेयर पे शाम को लाइटिंग साउंड शो होता है, लेजर लाइट शो, जो 7:30 से 8:30 के लिए होता है। 1 घंटे का शो होता है जिसमें इस किले के बारे में बताया जाता है, यहाँ के बारे में जानकारी दी जाती है और लेजर लाइट शो का आप लोग आनंद ले सकते हैं, जिसका टिकट 251 पर्सन होता है। अब ये जो नीचे आप रूट देख रहे हो जहाँ से लोग आ रहे जा रहे हैं, ये रॉयल फैमिली का एंट्रेंस है। जैसे कि मैंने आपको बैक साइड में दिखाया था सूरजपोल गेट, ये सूरजपोल गेट का एंट्री है। जब यहाँ से जाएंगे तो सूरजपोल गेट में जाके निकलेंगे। राजा यहाँ से आते थे। आपने हम साथ साथ ये मूवी देखी है तो उसमें गाना था हमारा हिबड़ा में नाचे मोर। हमारा हिबड़ा में नाचे मोर गाना इसी जगह फिल्माया गया था, एक लाइन जहाँ से हाथी के ऊपर आते हुए शूट किया गया था। और सामने जो पहाड़ देख रहे हो, इस पहाड़ के ऊपर जो सीढ़ियाँ जा रही है माउंटेन पे, इन्हीं सीढ़ियों पे शाम गुलाबी शेर गुलाबी गुलाबी सुशांत सिंह राजपूत और परिणीति चोपड़ा का एक गाना था, वो फिल्माया गया था। और जो दीवार दिख रही है आपको इसके ऊपर, ये दीवार 3rd लार्जेस्ट वॉल इन द वर्ल्ड, दुनिया की 3री सबसे बड़ी दीवार आमेर के अंदर है। पहला चाइना वॉल है, 2nd कुंभलगढ़ है और 3rd पे आता है आमेर वॉल। इस दीवार पे देखो आप वॉच टावर बने हुए हैं, यू नो वॉच टावर 1 2 3 वॉच टावर बने हुए हैं। ऐसे पूरी दीवार 12 किलोमीटर में ऐसे वॉच टावर बने हुए हैं जहाँ पे राजा के सैनिक रहते थे, जो इस किले को और इस गांव को प्रोटेक्ट करते थे। तो दिस इज अ सेफ्टी वॉल पैलेस का। ये आप जो देख रहे हैं ये 27 कचहरी है, राजा का उस जमाने का ऑफिस। ऑफिशियल वर्क यहाँ पे किया जाता था क्योंकि राजा के अंडर में 27 रियासतें आती थी। 27 रियासतों के 27 मुनीम लोग यहाँ पे बैठते थे। जैसे उस ज़माने में लगान दिया जाता था, आज हम लोग टैक्स देते हैं, तो जो टैक्स का हिसाब किताब होता था वो यहाँ पे होता था। जितना भी गांव के लोग कमाते थे उसका 1% हिस्सा राजा को जाता था, जिसको लगान बोला गया। तो ये उस ज़माने का राजा का ऑफिस, जिसको बोला गया 27 कचहरी। तो बताया था गणेश पुल गेट है, एंट्री गेट है। गणेश पुल गेट के ऊपर एक विंडो बना हुआ है, वो विंडो को अगर आप जूम करेंगे देखेंगे तो वहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हैं। ये रानी का उस ज़माने का सुहाग मंदिर है, यानी कि अनमैरिड लेडीज़ यहाँ पे नहीं जा सकती थी। जो सुहागन स्त्री होगी, शादीशुदा स्त्री होगी, वही जा सकती थी, इसीलिए इसको सुहाग मंदिर बोला गया है। और अगर आप इधर आएंगे इसके थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में, तो नीचे में देखो आपको कुछ कमरों के गेट बंद है, इसको बोला गया है हमाम, यानी कि रानी का स्नान घर यहाँ पे हुआ करता था। और उस ज़माने के रानियों के टॉयलेट्स यहाँ पे बने हुए हैं। और फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप जाओगे जो जालियाँ लगी हुई है, ये रेस्ट रूम था, यहाँ पे गेस्ट लोगों को रेस्ट करवाया जाता था। और गणेश पुल गेट के अपोजिट साइड में जाओगे राइट साइड में, तो वहाँ भी फर्स्ट फ्लोर पे जालियाँ लगी हुई है। उन जालियों के अंदर अगर आप देखोगे तो उसमें अंदर जाना अलाउ नहीं है, बट उसके अंदर डाइनिंग हॉल हुआ करते थे। राजा के यहाँ पे जो गेस्ट आते थे उनको खाना वहाँ पे खिलाया जाता था, तो वो गेस्ट रूम थे। दीवाने आम के बाद में ये दीवाने खास है। ये रानी का गार्डन है जो आपके सामने है। और ये इस तरफ आप देखेंगे लेफ्ट साइड में, तो ये शीश महल बना हुआ है। शीश महल ही दीवाने खास है, जहाँ पे रॉयल फैमिली रहा करती थी। राजा और राजा की फैमिली यहाँ पे रहती थी। राजा मान सिंह के बेटे थे मिर्जा राजा जय सिंह, वो यहाँ पे रहते थे अपनी दोनों रानियों के साथ में। इसको पूरा शीशे से बनाया गया है, ग्लास लगा हुआ है। ये सारा जेम्स स्टोन, ब्लू सफ़ाया स्टोन है अंदर की तरफ। और बाहर में जो ग्लास लगे हुए हैं ये सारे कॉन्वेक्स ग्लास हैं, जो कि बेल्जियम से इंपोर्ट किए थे, यूरोप से। राजा ने उस ज़माने में ये सारे ग्लास बेल्जियम से मंगवाए थे। और इसमें जो नीचे मार्बल लगा हुआ है वो इटालियन मार्बल है। सामने बिल्कुल एग्जैक्टली जो सामने देखेंगे इटालियन मार्बल लगा हुआ है। ऊपर में सारा कॉन्वेक्स ग्लास है। यहाँ पे राजा रहते थे अपनी रानियों के साथ। ये शीश महल था, शीशे से बना हुआ है इसलिए शीश महल। दीवान ये देखिए, ये पूरा दीवाने खास है। इसको पूरा राजा का बेडरूम है, राजा यहाँ रहा करते थे। सारा कॉन्वेक्स ग्लास है, इटालियन ग्लास है, कुछ जेम्स स्टोन का काम किया गया है, इटालियन मार्बल का काम किया गया है। इसके अंदर जाना अलाउ नहीं है, इसलिए हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं। दिस इज़ अ शीश महल।
तो ये पूरा दीवाने खास है, शीश महल का एरिया। दिस इज अ दीवाने आम, दीवाने खास, और ये सामने शीश महल। और अभी आप हम लोग चलेंगे मान सिंह पैलेस, जैसे कि वहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है मान सिंह पैलेस। ये मान सिंह महल के लिए जा रहे हैं हम लोग। ये खिड़कियों का डायरेक्शन ऐसे करके दिया है ताकि उल्टी दिशा में लगाया गया है, ताकि बाहर से कोई व्यक्ति अंदर ना देख सके खिड़की से। और खिड़की से जो रोशनी आएगी वो नीचे रैंप पे आएगी, ताकि रैंप पूरा चलने को दिखे, क्योंकि उस ज़माने में लाइट नहीं होती थी। यहाँ पे ऑयल लैंप रखे जाते थे, घी के तेल के दिए जलाए जाते थे। 12 रानियाँ थी, 12 रानियाँ। 12 रानियों के लिए 12 यहाँ पे 2 BHK अपार्टमेंट बने हुए। 2 BHK ऐसे प्रॉपर नहीं है, बट देखा जाए तो लगभग 2 BHK की तरह ही है। तो ये पूरा एक रानी का है। ये बाहर हॉल हो गया, ये पेंटिंग है उसी टाइम की बनी हुई है। ये पूरा रानी का रूम हो गया। ये रानी का ड्रेसिंग रूम और चेंजिंग रूम हो गया। इसमें काफ़ी अंधेरा है, लाइट नहीं है यहाँ पे। ये यहाँ पे एक और रूम हो गया, जो रानी के साथ जो सर्वेंट रहती थी वो यहाँ पे रहती थी। और ये रानी का वॉशरूम हो गया इधर में। और ये सामने में किचन हुआ करता था, जो कि अभी बेबी केयर बना दिया है फीडिंग वगैरह कराने के लिए। मान सिंह पैलेस में हम लोग आ चुके हैं। मान सिंह पैलेस, राजा मान सिंह जी यहाँ रहते थे अपनी 12 रानियों के साथ। जैसे कि मैंने आपको एक रूम दिखाया, पूरा एक रानी का रूम है। ऐसे सेम टू सेम 12 रानियों के 12 रूम बने हुए हैं। ये रानी का ओपन बाथटब है, क्योंकि लेडीज़ अपार्टमेंट है। जेंट्स यहाँ पे कोई नहीं होता था, ओनली लेडीज़ें होती थी, रानियाँ होती थी, उनकी दासियाँ होती थी। ये उस ज़माने का रानी का बाथटब है, ओपन बाथटब है। ये रेलिंग बाद में लगाई गई सेफ्टी के लिए। और ये पूरा रानी का रूम है। अब आइए इधर आप लोग। जैसे कि मैंने बताया, मान सिंह महल लेडीज अपार्टमेंट लिखा हुआ है। तो अभी हम लोग मान सिंह महल लेडीज अपार्टमेंट के अंदर है। ये देखो, यहाँ से सेकंड रानी का रूम चालू हो जाता है। ये पूरा सेकंड रानी का रूम है। और सामने वाली दीवार के उस तरफ तीसरी रानी का रूम है। तो 1 2 3 एक लाइन में 3 रानियों के रूम बने हुए हैं। और ये यहाँ से आप देखेंगे तो 3 सामने 6 3 9 3 12, हाँ 3 6 9 12 चारों दिशाओं में 12 रूम बने हुए हैं 12 रानियों के। ऊपर में राजा रहा करते थे, और सामने में जो रूम बने हुए वहाँ पे ट्रांजिटर हुआ करते थे। किन्नर जो रानियों की हिफाजत करते थे, क्योंकि लेडीज़ यहाँ पे सेफ्टी के हिसाब से यहाँ पे कोई जेंट्स नहीं रखे गए थे। यहाँ पे ट्रांजिटर होते थे, किन्नर जो रानियों की सेफ्टी किया करते थे। उनके रूम सामने बने हुए, और वो वहाँ पे जो सामने 3 डोर बने हुए हैं वो राजा मान सिंह जी का रूम है। मान सिंह जी वहाँ पे, नीचे में 12 रानियाँ, 12 रानियों का 12 दरी। मान सिंह पैलेस 12 रानियों के साथ, और ये रानियों का 12 दरी। अगर सभी रानियों को मिलना है, जुलना है, बातें करना है, गेम खेलना है, टाइम पास करना है, तो सभी रानियाँ यहाँ पे इकट्ठी मिलती थी, जैसे अभी ये लोग यहाँ पे मिले हैं। इसी तरीके से सारी रानियाँ यहाँ पे गई। अगर जोधा अकबर मूवी आपने देखी हो तो एक फाइटिंग सीन था, जोधा और अकबर ने दोनों ने तलवार से लड़ते हुए दिखाया गया था। वो सीन भी यहाँ पे फिल्माया गया था। दिस इज़ अ मान सिंह पैलेस 12 रानियों के साथ। यहाँ से सर्वेंट क्वार्टर चालू हो जाते हैं। ये सब सर्वेंट क्वार्टर थे, जहाँ पे अभी CCD बना दिया गया है, रेंट पे दे रखा है गवर्नमेंट ने। ये सर्वेंट क्वार्टर हुआ करते थे, नीचे तक पूरे सर्वेंट क्वार्टर बने हुए। सामने में जो संदूक रखा हुआ है, ये रानी का ज्वेलरी बॉक्स है। ऐसे ज्वेलरी बॉक्स हुआ करते थे उस ज़माने में। अभी रानी नहीं है तो ज्वेलरी भी नहीं है, खाली संदूक है तो यहाँ पे रखा हुआ है। ये सुरंग का रास्ता है, जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, सुरंग बोर्ड पे लिखा हुआ है। कभी किले पे अटैक हो जाए तो यहाँ से रॉयल फैमिली निकल के जयगढ़ फोर्ट चली जाएगी। तो ये सेफ्टी के हिसाब से इमरजेंसी के तौर पे बनाए गए थे, ताकि कभी ऐसी ज़रूरत पड़े तो। बट ऐसी ज़रूरत कभी पड़ी नहीं तो, लेकिन फिर भी टनल बना के रखा था, कभी ज़रूरत पड़े तो यहाँ से निकल के बाहर जा सकते। और ये जो कढ़ाई देख रहे हो, ये इमरजेंसी एग्जिट। ये जो कढ़ाइयाँ देख रहे हो, ये पैलेस की नहीं है। जोधा अकबर मूवी में जो ऐश्वर्या राय ने खाना बनाया था अकबर के लिए, इसी कढ़ाई में बनाया था। तो शूटिंग के लिए लाए थे, शूटिंग के बाद में इधर ही छोड़ गए, तब से इधर ही रखी हुई। अभी हम लोग किले के बाहर की तरफ आ चुके हैं,
और किले के बाहर की तरफ जब हम आते हैं तो इस तरीके की मनोरंजन की चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है, राजस्थानी कल्चर को दर्शाती है। और पॉपिट शो वगैरह दिखा रहे हैं, गांव के कलाकार लोग हैं। इससे पता चलता है कि अभी आप राजस्थान की भूमि पे घूम रहे हैं। ये पानी का घड़ा है जो कि उल्टा करके रखा हुआ है। इसको उस ज़माने में सीधा करके ज़मीन में गाड़ के रखते थे, आधा ज़मीन के अंदर आधा ज़मीन के बाहर। तो पानी ठंडा करने के लिए इस घड़े को यूज़ किया जाता है। और ये जो बोर्ड देख रहे हो इस पर लिखा हुआ है दीवाने आम का टाँका, यानी कि पानी का टैंक है, पूरा का पूरा ये पानी का टैंक है, पानी स्टोरेज। हाँ, और सामने जो दरवाजे देख रहे हो इसको त्रिपोलिया गेट बोलते हैं। ये पैलेस का एग्जिट वाला गेट है जिसका नाम है त्रिपोलिया गेट। यहाँ से एग्जिट करते हैं बाहर की तरफ। तो अभी हम लोग किले से बाहर आ चुके हैं। देख रहे हैं आप, किले का एग्जिट वाला गेट है त्रिपोलिया गेट। यहाँ से हम लोग किले से बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे ये किला समाप्त होता है। इस किले को 1589 के अंदर राजा मान सिंह जी ने बखूबी बनाया और इसको 138 साल में बना के तैयार किया। और जयपुर शहर का सबसे भव्य किला है। जैसे कि देख रहे हो, इसको चारों तरफ से अरावली पर्वतमालाओं की तरफ से घेर रखा है। पूरी अरावली पर्वतमाला है जिससे पूरा घिरा हुआ है, उसके बीच में ये किला बना हुआ है। तो ये खूबसूरत किला आमेर पैलेस के नाम से जाना जाता है, आमेर फोर्ट के नाम से लोग बोलते हैं। ये जयपुर का सबसे भव्य और सबसे प्यारा किला है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया हुआ है। तो किला घूम के आप लोगों को कैसा लगा, और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। दोबारा सेवा का मौका देना। मेरा नाम दिनेश मोरवाल, ऐसे गवर्नमेंट गाइड आमेर फोर्ट कभी आए तो मिल सकते हैं मुझसे। मैं यहीं पे रहता हूँ, गवर्नमेंट गाइड हूँ, दिनेश मोरवाल मेरा नाम है। धन्यवाद। तो ये देख रहे हैं आप, ये हमारे म्यूजिशियन हैं, राजस्थान को दर्शाते हैं। इन्हीं को देखने से पता चलता है कि अभी आप राजस्थान में हो। ये जो बजा रहे हैं भैया सब कलाकार लोग हैं और जिसको बजा रहे हैं इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं रावण हत्था। रावण ने बताया गया है कि तपस्या करते समय शिव जी को खुश करने के लिए इसको बजाया था एक बार। तो इसको बजाते हैं और इसको दर्शाया जाता है कि अभी आप राजस्थान में हो। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम रावण हत्था, कॉल मी रावण हत्था।